हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी, बीएओ और एसडीएओ का जो इंटरव्यू होने वाला है, या फिर आगे कोई आप बीपीएससी के एग्ज़ाम देने वाले हों, तो इसमें ये एग्रीकल्चर का जो बजट है, अलग अलग विभाग का अलग अलग बजट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के साइट पे पड़ा हुआ है। आप उसमें जाके देख सकते हैं। इसमें मैं जो मेन पॉइंट है, एकदम मुख्य बिंदु, बस उस पर बात करेंगे किस तरीके से आपका ये इंटरव्यू में हेल्प कर सकता है। इसमें कुछ स्कीम्स जो अभी ऑनगोइंग चल रही है उसके बारे में कुछ मेंशन किया गया है, और कुछ करंट रिलेटेड चीज़ जो कि बजट में मेंशन किया गया था उस टाइम पे, कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या होने वाला है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो मैंने कुछ दूसरे दूसरे कोचिंग वालों का मैंने देखा कि किस तरीके से वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो इससे रिलेटेड वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे। और संभावित है कि ऐसा ही क्वेश्चन आपको मेन जो मुख्य आपका इंटरव्यू होगा उसमें भी देखने को मिलेगा। तो हम लोग बात करेंगे जो मुख्य पॉइंट है ना, मुख्य बिंदु है, उसके बारे में बस बात करेंगे। तो कृषि रोड मैप, इसके बारे में मैंने शेयर किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे। जो अभी जो प्रायोरिटी एरिया है, प्राथमिक क्षेत्र है, कि क्या क्या इसका है कृषि रोड मैप फोर्थ का, उसके बारे में मैंने शेयर किया है। यहाँ पे देखो, बस मैंने मार्क कर लिया है ताकि मतलब पता हो कि हमें इस पूरे पीडीएफ में से क्या पढ़ना है। तो बहुत कम चीज़ें हैं जो इसमें पढ़ने लायक हैं। तो आपके बारे में पूछ लेगा कि मतलब कि बिहार में कृषि के क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, मतलब कृषि के विकास के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो उसके लिए आप बात कर सकते हैं कृषि रोड मैप का। जो जो फोर्थ कृषि रोड मैप अभी चल रहा है वो कौन से नंबर का है, तो फोर्थ वाला है। सबसे पहले तो यही याद रखना है कि फोर्थ कृषि रोड मैप चल रहा है, वो 2023 से 28 तक के लिए। सबसे पहला कब स्टार्ट हुआ था, तो 2008 में सबसे पहला स्टार्ट हुआ था। 2008 से लेके 12 तक पहला चला, फिर 12 से लेके आपका 17 तक दूसरा चला, 17 से लेके 2023 तक आपका तीसरा चला, और चौथा जो है वो 2023 से लेके 28 तक चलने वाला है। तो ये आपको याद रखना है। फिर इसका क्या अचीवमेंट है ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आप देख लीजिएगा। लाइक अलग अलग नहीं देखना है कि फर्स्ट का क्या था, सेकंड का क्या था, थर्ड का था, मतलब ओवरऑल देखना है कि जो 3 रोड मैप हमारे निकल गए हैं उनका क्या अचीवमेंट था, और फोर्थ में हम क्या चीज़ को फोकस कर रहे हैं। इसीलिए प्रायोरिटी एरिया की बात कर रही हूँ मैं, जो कि मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था और आपने देखा होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इस कृषि रोड मैप में पूरा मिला के 1.62 लाख करोड़ रुपए का आउटले है, कि इतना हम खर्च करेंगे इसमें। ठीक है, अब इसका सराहना है वो देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी किया गया है। मतलब आप सोच सकते हो कि जो ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, वो आप देख लो कि कितना अच्छा इनिशिएटिव था, कि इसके बारे में चर्चा में भारत या फिर इससे बाहर के भी देशों में रहा है। अब बात करते हैं कि जो बिहार का अर्थव्यवस्था में आपको पता है कि एक कृषि की बहुत बड़ी भूमिका है। क्यों? क्योंकि इसमें 76 से 77% तक की जो आबादी है बिहार की, वो कृषि पे ही आधारित है। अब हमने आपको बता दिया है कि 2008 से 12 तक का जो रोड मैप का जो टाइम पीरियड है वो मैंने बता दिया है। अब ये क्या फ़ायदा हुआ था रोड मैप्स इतने चलाने का, तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि 2011-12 में चावल के लिए, 12-13 में गेहूँ, 15-16 में मक्का, फिर से 16-17 में मक्का, और फिर 17-18 में अगेन गेहूँ। मतलब 2 टाइम्स गेहूँ, 2 टाइम्स मक्का के लिए, एंड एक बार पैडी के लिए। इतने 5 कृषि क्रमण पुरस्कार दिए गए हैं बिहार को। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। उसके बाद फिर ये सब पॉइंट्स देखने की ज़रूरत नहीं है, इतने डेटा याद नहीं रखने की ज़रूरत है। मेन मुख्य पॉइंट बस आपको देखना है, जो कि आप वहाँ पे बोल सको कुछ पूछने पे। फिर क्या क्या हमारे यहाँ चल रहा है, कि जैसे बिहार सरकार और क्या कर रही है, मतलब ग्रामीण विकास के लिए। तो बागवानी विकास कार्यक्रम हमारे यहाँ चल रहा है, जिसमें क्या है कि फलदार वृक्ष लगाए जा रहे हैं और बगीचा की स्थापना की जा रही है। मशरूम कीट का वितरण किया जा रहा है, ताकि लोग मशरूम उगाएं अपने एरिया में, और उससे उनको एडिशनल इनकम मिले। साथ में मखाना का बीज का भी वितरण किया जा रहा है, मतलब कि बांटे जा रहे हैं। मधुमक्खी बॉक्स को, मतलब बी कीपिंग के लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ठीक है,
अब एक पॉइंट है पान विकास के लिए, मतलब बीटल नट की बात की जा रही है। बीटल नट डेवलपमेंट के लिए विदुपुर, जो कि वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने की स्वीकृति दी गई है। मतलब वहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। ठीक है। प्याज और मखाना के भंडारण के लिए 20 से 25 भंडारण गृह, मतलब कि वेयर हाउसेस बनने की है कि वहाँ पे हम लोग स्टोरेज कर सकते हैं। ठीक है। कृषि यांत्रिकरण, ये आपके स्कीम में आ जाएगी। कौन कौन सी स्कीम चल रही है? तो कृषि यांत्रिकरण मतलब कि एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। 2023-24 में इसको बिहार सरकार लेके आई है 119 करोड़ के आउटले, मतलब लागत पे। इसमें पूरे मिला के कितने कृषि यंत्रों पे मैं देख रही थी कि जो आस्था यस का इंटरव्यू है उसमें ये उन्होंने डायरेक्ट पूछा था कि कितने कृषि यंत्रों पे दिया जाना है सब्सिडी। तो पूरे मिला के 108 प्रकार के कृषि यंत्रों पे अनुदान दिया जा रहा है, मतलब सब्सिडी दी जा रही है। ठीक है। इसमें थोड़ा सा और बता दूं, इसमें 2 तरह के यंत्र है। एक तो है जो कि बिहार के अंदर में बन रहे हैं, इनसाइड द बिहार, और एक है जो बाहर में बन रहे हैं। जो बिहार के अंदर में जो यंत्र बन रहे हैं, उपकरण बन रहे हैं, उसमें हमें 80% तक की सब्सिडी हमें मिल रही है। ठीक है। लेकिन जब हम बाहर से लेके आ रहे हैं, मतलब किसी अलग राज्य से या देश से आ रहा हो, तो उसके लिए हमें 50 to 60% तक की सब्सिडी मिलती है। तो ये भी पूछा गया था, इसीलिए मैं आपको बता दी हूँ। कितने लाभार्थी थे ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल क्रॉप सर्वे हो रहा है हमारे देश में, और ये है जो भी पायलट प्रोजेक्ट है। मतलब कि पायलट प्रोजेक्ट का मतलब हुआ कि एक छोटे से स्पेशलाइज्ड एरिया में हम देख रहे हैं ऐसा करके, डिजिटल क्रॉप सर्वे करके। यदि वो सक्सेसफुल रहता है, कारगर होता है, तो फिर उसे हम पूरे बिहार या फिर पूरे देश में फैला सकते हैं। तो डिजिटल क्रॉप सर्वे का शुरुआत किया गया कहाँ कहाँ से, तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा और जहानाबाद में डिजिटल क्रॉप सर्वे हो रहा है। ठीक है। ये 2023-24 में जो रबी मौसम है, इससे फ़ायदा क्या होगा ना कि क्या मतलब कि लाइक रबी हो या फिर खरीफ क्रॉप हो, तो उसका कितना कवर है, कितना परसेंटेज कवरेज है, उसको हम देख सकते हैं। इससे सरकार को अनुमान करने में कि कितना हमारा प्रोडक्टिविटी होने वाला है, हमारे क्रॉप का कंडीशन कैसा है। लाइक क्रॉप असिस्टेंट प्रोग्राम भी है बिहार में, तो कितना लॉसेस होने की संभावना है, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट को कितना खर्च करना पड़ेगा, इन सभी मतलब चीज़ों पे मदद मिलेगी। ठीक है। जैविक खेती के लिए भी हमारे यहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है। देखो, राज्य में 25 स्थायी जैविक उत्पाद बिक्री केंद्र संचालित की जा रही है। मतलब जहाँ पे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है, वो उस 25 जो प्लेसेस हैं वहाँ पे जाके आप अपना बेच सकते हैं। उसके लिए क्या है, ई रिक्शा भी दिया जा रहा है। मतलब ई रिक्शा देने का मतलब यही हुआ कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली रिक्शा भी दिया जा रहा है कि आप इसको लेके यहाँ वहाँ जा सकते हैं। लाइक 25 ही प्रोड्यूस मार्केट है ना, तो वहाँ पे ले जाने के लिए ई रिक्शा की सुविधा। देखो, अब है कि दलहन, तेलहन और मिलेट का विकास कार्यक्रम चल रहा है। इसमें डिफरेंट टाइप के जो पल्सेस हैं, ऑयलसीड हैं, कोर्स ग्रेन्स हैं, इन सभी पे मतलब उसके एजुकेशन, रिसर्च और उसका जो एक्सटेंशन है, इसके लिए इस पे जोर दिया जाएगा। बिहार में मोटे या पोषक अनाज मूल्य श्रृंखला के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस केंद्र के संचालन एवं शोध कार्य हेतु, देखो, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है कोर्स ग्रेन के लिए। ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कोर्स ग्रेन मतलब मिलेट्स की बात कर रहे हैं। किसके साथ मिलके, तो बिहार गवर्नमेंट होगी, मतलब कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बिहार का, प्लस इक्रीसैट किसके, तो जो बिहार गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट तो उसमें काम करेगी नहीं, तो कौन काम करेगा, तो जो हमारे राज्य का कृषि विश्वविद्यालय है वो, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो कि पूसा में, और बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो कि सबौर में है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संचालन किया जाएगा किसके साथ मिलके, तो इक्रीसैट के साथ मिलके, जो कि हैदराबाद में है। ठीक है। उसके बाद ये सब पॉइंट नहीं देखना। हाँ, ये देख लो कि हमारे बिहार में हमें अब मतलब सीड पे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। देखो, अलग अलग जो राज्य होते हैं उसका क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग होता है। हाँ, थोड़ा बहुत मिलता जुलता भी है, लेकिन जनरली अलग अलग होता है।
तो एक अपने पास सीड हब होगा जो कि हमारे क्लाइमेट के हिसाब से सूट करेगा, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा ना, उससे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ेगा। तो हम इसीलिए बिहार सरकार ने सीड हब विकसित किया है कि हमारे बिहार के लिए डिफरेंट सीड हब हो जो कि किसानों को सीड पहुंचा सके। ठीक है, साथ में जैविक कॉरिडोर की बात की गई है। जो ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है वो गंगा रिवर है, उसके किनारे में जितने आपके डिस्ट्रिक्ट बन रहे हैं, जिला हैं, उन सभी में ऑर्गेनिक खेती करने को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि जो गंगा का पानी है वो भी पॉल्यूटेड ना हो, साथ में आपको अच्छा खाने के लिए, हेल्दी खाने के लिए भी मिले। ठीक है, इसमें क्या है, किसानों का संगठन बनाया जा रहा है, C3 जैविक प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब किया जा रहा है, ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ठीक है, ये सब अभी देखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए भौगोलिक सूचकांक मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात करें। बिहार राज्य में बहुत सारे ज्योग्राफिकल GI टैग्स दिए गए हैं, जिसमें से 2023 में मिथिला मखाना और मार्चा धान को दिया गया है। ठीक है, इसके अलावे हमारे कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची, मगही पान, इन सभी को ऑलरेडी GI टैग दिया गया था। मतलब टोटल मिला के हमारे जो 6 प्रोड्यूस हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, उसको GI टैग्स मिल चुके हैं। याद रखना पड़ेगा कि मिथिला मखाना, मार्चा धान, जो मिथिला मखाना है वो तो मिथिला रीजन का है, मार्चा धान है जो आपका हो गया वेस्ट चंपारण में मिलेगा, कतरनी चावल है और जर्दालू आम, ये दोनों है जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, शाही लीची ये मुजफ्फरपुर का, और पान आई थिंक नवादा का है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। हाँ, एक याद रखो कि दूध का जो हमारा उत्पादन है अभी कितना है, तो 125.03 लाख मैट्रिक टन है जो हमारा मिल्क का प्रोडक्शन है। तो 03 तो नहीं याद रखो, 125 लाख मैट्रिक टन है वो हमारे यहाँ मिल्क का प्रोडक्शन है बिहार में। फ़िश के बारे में बात करें कि पर कैपिटा फ़िश की जो अवेलेबिलिटी है वो 6.64 किलोग्राम है बिहार का, और बिहार का जो टोटल फ़िश प्रोडक्शन है वो है 5.93 लाख मैट्रिक टन, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये सब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डेयरी में हमारा क्या उपलब्धि रहा है, क्या अचीवमेंट रहा है। तो बिहार में नालंदा डेयरी में एक ऐसा डेयरी है जिसको प्रोसेसिंग के लिए एंड प्रोडक्शन के लिए जो उसका क्वालिटी है ना, उसके आधार पे इसको CAS सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है CAS मानक सर्टिफिकेट, जो कि किसके लिए दिया जाता है कि तो क्वालिटी उत्पादन क्वालिटी प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग के लिए, जो कि बिहार में के नालंदा में स्थित एक डेयरी है उसको दिया गया है। ठीक है, आप और क्या देख के जाना, तो 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देख के जाना, जिसमें पार्ट 2 अभी चल रहा है 2020 से 2025 के लिए। तो पार्ट 2 में क्या क्या है, इसमें कुछ है जो एग्रीकल्चर पे भी फोकस्ड है, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सबको आपको देख के जाना पड़ेगा कि जो इससे रिलेटेड है ना, आपसे रिलेटेड है, वो आप देख के जाना। वैसे हम सेकंड वीडियो में ये भी लेके आएंगे। उसके अलावा इसमें और कुछ ज़्यादा देखने की चीज़ नहीं है। यदि आपको चाहिए होगा तो मैं आपको ये वाला PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना। और उसके पहले भी मैंने कुछ इंटरव्यू रिलेटेड फाइल्स डाले हैं, तो उसे आप थोड़ा देखते रहना। और यदि आपको चाहिए कि कुछ और भी मुझे करवाना चाहिए या कुछ और पे मैं रिसर्च करके आपको बताऊं, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, थैंक यू सो मच।